दोस्तों इस समय कुछ चीजें बड़ी तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, हथियारों के लिए होड़ और महंगाई, जिसमें टेक्नोलॉजी का बढ़ना हमारे लिए बेहतर है। हथियारों के लिए होड़ थोड़ा खराब और महंगाई तो बिल्कुल ही खराब है। लेकिन फिर भी हम इस महंगाई से निजात नहीं पा रहे। हाल ही में भारत के साथ दिक्कत ये आ रही है कि लगातार रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है। अब तो हद ये हो गई है कि पिछले दिनों रिकॉर्ड गिरावट देखते हुए ये कहा गया है कि अब तक की सबसे कम कीमत हुई है रुपए की। तो आखिर क्या कारण है रुपए में गिरावट और इसके हमारे ऊपर क्या क्या असर हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रुपए आया कहाँ से। तो ऐसा कहा जाता है कि रुपए शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। तब सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्कों को मोहर। तब तक रुपए और पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके बाद रुपए पहचान में आया। रुपए एक संस्कृत से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है चांदी के सिक्के। इसलिए जब शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के बनवाए जिसका वजन तकरीबन 12 ग्राम था, तो उन्होंने उसको रुपए का नाम दिया और तभी से रुपए पहचान में आया। और इसके बाद 1861 में पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया। 1864 में 20 रुपए का नोट आया और 1872 में 5 रुपए का। जिसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत से बड़े नोट छपने लगे। 1907 में 500 का और 1909 में 1000 के नोट छापे गए। इस तरह से रुपए भारतीय मुद्रा बन गई। ये तो हो गई रुपए की हिस्ट्री। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, क्योंकि आपकी जेब में जो रुपया रखा है वो लगातार कमजोर हो रहा है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत घट रही है। लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि रुपए कमजोर कैसे होता है। तो दोस्तों इसका पता डॉलर की तुलना करके लगाया जा सकता है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी रुपए उतना मजबूत, और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा होगी रुपए उतना कम। 9 मई को रुपए काफी नीचे पहुंच गया। इस दिन $1 की कीमत लगभग 77 रुपए हो गई। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2010 की तुलना में 2022 में रुपए करीब 38 रुपए कमजोर हो चुका है। 2010 में $1 की कीमत 45 रुपए थी, जिसकी कीमत आज बढ़कर 77 रुपए हो गई है। आजादी के बाद ऐसे बहुत ही कम मौके आए हैं जब डॉलर की तुलना में रुपए मजबूत हुआ। डॉलर की तुलना में अगर किसी भी करेंसी की कीमत घटती है तो उस करेंसी का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे करेंसी डिप्रिसिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत कैसे घटती बढ़ती है, ये पूरा खेल इंटरनेशनल कारोबार से जुड़ा है। होता यह है कि हर देश के पास इंटरनेशनल करेंसी होती है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका डॉलर का अपना एक तरफा राज है। इंटरनेशनल करेंसी में अमेरिका डॉलर ज़्यादा होता है। दुनिया में 85% कारोबार डॉलर से ही होते हैं। इसलिए अगर आपके पास डॉलर है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। डॉलर की तुलना में रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखना बहुत जरूरी है। इस समय रुपए के कमजोर होने का एक कारण ये भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। आरबीआई के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $599 बिलियन था। इससे पहले हफ्ते में $600 बिलियन था और वही 15 अप्रैल को $603 बिलियन था। यानी 3 हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन तक घट चुका है, और यही आशंका आगे आने वाले समय में भी जताई जा रही है। अब आप ये समझिए कि रुपए डॉलर के बराबर कैसे होता है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत बराबर है। लेकिन हमारे भंडार से अगर डॉलर कम हो तो रुपए कमजोर होगा, और डॉलर ज़्यादा हुआ तो रुपए मजबूत होगा। अभी $1 की कीमत लगभग 77 रुपए है। अमेरिका के पास 77,000 रुपए है और भारत के पास $1,000, यानी अभी दोनों देशों के पास बराबर धनराशि। अब अगर भारत को ऐसी चीज खरीदनी है जिसका भाव 77,000 रुपए है तो इसके लिए भारत को $100 चुकाने होंगे। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $900 बचे हैं और अमेरिका के पास 84,700 रुपए हो गए। अब भारत की स्थिति कमजोर हो गई और इससे रुपए भी कमजोर हो गया। अब ये संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को अमेरिका को $100 की कोई चीज बेचनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। भारत खरीदता ज्यादा है लेकिन बेचता कम है, और इसी कारण रुपए कमजोर ही होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के समय रुपए और डॉलर दोनों बराबर थे, और तो और $1 की कीमत $1 के बराबर थी। हालांकि ऐसा नहीं था। 1947 में $1 की कीमत लगभग $4 के बराबर थी। 1965 तक आते आते वो कीमत बराबर रही। 1975 में $1 की कीमत ₹8 हो गई और 1985 में डॉलर की कीमत ₹12 के पार पहुंच गई। 21वीं सदी शुरू होते होते डॉलर ₹45 तक आ गया। इस तरह से देखें तो रुपए ज्यादातर कमजोर ही हुआ। लेकिन आजादी के बाद सिर्फ 10 बार ही ऐसा हुआ है जब रुपए डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ हो। 1977 से 1980 के बीच लगातार 4 साल तक रुपए की सिचुएशन में सुधार आया था। इसके बाद 2003, 2004 और 2005 में भी रुपए में सुधार आया था। तब ₹2.5 तक की मजबूती आई थी, और इसी तरह 2007 में ₹3 और 2010 में ₹4, 2017 में ₹2 की मजबूती आई थी। यही वो गिने चुने मौके हैं जब रुपए ने बेहतर परफॉर्मेंस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।